एक दिन बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। तभी भरे दरबार में एक औरत अपने साथ एक आदमी को लेकर आई और बोली, जहाँ पनाह, इस आदमी ने मेरे सारे गहने छीन लिए। जब बादशाह ने उस आदमी से इसकी वजह पूछी तो वह आदमी हाथ जोड़कर बोला, जहाँ पनाह, मैं परदेसी आदमी शहर घूमने आया था। रास्ते में ये औरत मिली और आपके दर्शन कराने का वादा करके मुझे यहाँ ले आई और आपको देखने की लालसा से मैं इसके पीछे पीछे चला आया। मैं बिल्कुल सच कहता हूँ, मैंने इसके कोई गहने नहीं छीने। ये सुनकर वह औरत बोली, हुजूर, यह आदमी बिल्कुल झूठ बोल रहा है। मेरे सब जेवर चिंकार कर अब पाक साफ बनता है। बादशाह अकबर दोनों की बात से कुछ भी नतीजा नहीं निकाल सके कि दोषी कौन है। दूसरे दरबारी भी इनकी बातों से कोई भी नतीजा नहीं निकाल सके। आखिर में बादशाह अकबर ने इस फैसले का जिम्मा बीरबल को सौंप दिया। बीरबल पहले ही दोनों का हाल सुन चुके थे। उन्होंने उस औरत से पूछा, तेरे गहने कितने रुपए के होंगे? औरत ने जवाब दिया, करीब 6,000 रुपये के। बीरबल ने उस औरत की शक्ल देखी। उन्होंने समझ लिया कि इसके पास इतने रुपए के गहने कहाँ होंगे। सच है, ये बेगुनाह परदेसी को लूटना चाहती है। ये सोचकर बीरबल ने सरकारी खजाने से 6,000 रुपये मंगवाए और चुपके से एक सिपाही को दे दिए और सिपाही को समझा दिया कि उस परदेसी आदमी को समझा दे कि बीरबल का हुक्म पाते ही ये रुपये उस औरत को दे देना। सिपाही ने आदमी को अलग ले जाकर बीरबल के कहे मुताबिक उसे सब समझाकर रुपये दे दिए। कुछ ही देर बाद बीरबल उस आदमी से बोले, तुमने इसके गहने छीने। ये औरत कभी झूठ नहीं बोल सकती, इसलिए या तो तुम इसके गहने वापस कर दो या 6,000 रुपये ही दे दो, फिर तुमको छोड़ दिया जाएगा, नहीं तो जेल की हवा खानी पड़ेगी। उस आदमी ने 6,000 रुपये उस औरत को दे दिए और वह औरत वहाँ से चली गई। फिर बीरबल ने उस परदेसी से कहा, जाओ उससे सारे रुपये छीन लाओ, रुपये लेकर ही लौटना। वह आदमी हुक्म पाते ही उस औरत के पीछे रुपया छीनने दौड़ा और बीरबल ने अपने 2 गुप्तचरों को उनके पीछे राह की घटना देखकर सही सही खबर देने के लिए भेज दिया। उस आदमी ने औरत से रुपये छीनने की कोशिश की, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वह उससे रुपये नहीं छीन सका। वह औरत उस आदमी का हाथ पकड़कर बोली, चल, जहाँ पर मुझे रुपया मिला वहीं चलकर दूंगी। इन दोनों के पहुँचने से पहले ही गुप्तचरों ने उस औरत और आदमी का सारा हाल बता दिया। ये बात सुनकर बीरबल को और भी भरोसा हो गया कि औरत ही धोखेबाज है। थोड़ी देर बाद ही आदमी को लेकर वह औरत दरबार में आ गई और बोली, गरीब परवर, जो रुपया आपने मुझको दिलवाए, उन रुपयों को ये आदमी मुझसे रास्ते में छीन रहा था। मैंने इसकी एक ना चलने दी और आपके सामने ले आई हूँ। बीरबल ने यह सुनकर उस औरत से कहा, तुमसे इसने रुपये छीन लिए या नहीं? औरत बोली, इसने कोशिश तो बहुत की, लेकिन मैंने नहीं दिए। अब बीरबल ने उस औरत को डांट कर कहा, जो आदमी तुझसे रुपये छीनने की ताकत नहीं रख सकता, उसके द्वारा तुम्हारे गहने छिन जाना कैसे मुमकिन है? तू झूठी है, रुपये अभी वापस कर। बीरबल के तर्क के आगे उस औरत की एक न चली। उस औरत ने अपनी गलती स्वीकार कर ली और उसने सारे रुपये वापस कर दिए। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।